हम लोग देख रहे हैं विकास की अवस्थाएं। हमने इसके पिछले वीडियो में देखा शैशवावस्था, और ये प्रमुख 3 जो अवस्थाएं हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो हम लोग देख रहे हैं बाल्यावस्था, बाल्य चाइल्डहुड एज, जिसका मानक माना गया है उम्र 6 से 12 वर्ष। हरलाल महोदय ने भी कहा है कि बाल्यावस्था की उम्र 6 से 12 वर्ष है। इस अवस्था को विद्यालय विवाह कहा जाता है, क्योंकि बालक के जीवन की दूसरी अवस्था होती है। इस अवस्था में पहुंचने के बाद ही बालक विद्यालय जाना प्रारंभ करता है, इसलिए इसे विद्यालय एज कहा जाता है। चुस्ती फुर्ती किया, बालक इस उम्र में उसके पास इतनी ज्यादा एनर्जी रहती है कि वो हमेशा खेलने कूदने में मस्त रहता है, उसमें खेलते कूदते रहता है। और टोली की आयु भी कहा जाती है, टोली और समूह। इस अवस्था में बालक गैंग बना लेता है और उसमें घूमते टहलते रहता है, उसमें यही रहता है। और सलाहिया इसलिए कहा जाता है कि जब कई बालक इस उम्र के एकत्रित होते हैं तो दूसरे को एक अपना सलाही देना प्रस्तुत करते हैं। और हाँ, खास करके ये देखिएगा कि बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। ये अभी पिछले यूपी टेट में पूछा भी गया था कि जीवन का अनोखा काल किसे कहा गया है। एक मनोवैज्ञानिक है कोल और ब्रूस ने कहा है कि बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। यही देके डिफिनेशन पूछा गया था। आप याद रखिएगा, सीखने का अनोखा काल रहेगा तो शैशवावस्था रहेगा, अगर जीवन का अनोखा काल है तो बाल्यावस्था रहेगा। इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। और इसमें पहली बार इस अवस्था में पहुंचने में पहली बार बालक अपनी इच्छा से मित्र बनाता है। वह मित्र लगभग अपने विद्यालय के सहपाठियों के साथ ही वो अपना एक मित्र बनाता है, ठीक है। और इसकी विशेषताएं हम लोग देख लेते हैं। इसकी विशेषताएं में ये जिज्ञासा की प्रवृत्ति इसमें भी होती है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति, लेकिन फर्क यह रहता है कि जिस प्रकार बालक शैशवावस्था में प्रश्न पूछता है वो बाल्यावस्था में वो प्रश्न भिन्न रहता है। क्योंकि बाल्यावस्था इसे शैशवावस्था पूछेगा ये क्या है, कोई वस्तु बालक किसी संपर्क में आता पूछता है ये क्या है। और लेकिन बाल्यावस्था में क्या करता है, ये ऐसा क्यों है, प्रश्न का उसका नजरिया बदल जाता है। इसलिए जिज्ञासा प्रवृत्ति की इच्छा इसमें रहती है। और इसमें और देखेंगे कि सामूहिक खेल में रुचि, सामूहिक खेल में रुचि। बालक और बालिकाएं एक दूसरे के साथ खेलने में रुचि रखते हैं और वो पसंद भी करते हैं एक दूसरे के साथ खेलना। और काम प्रवृत्ति की भावना, काम प्रवृत्ति की भावना इस अवस्था में यानी बाल्यावस्था में काम प्रवृत्ति की भावना शांत और सुसुप्त रहती है, छिपा रहता है इसमें। क्योंकि बालक इस अवस्था में खेलने कूदने में ही लगा रहता है, अपना पूरा समय खेलने कूदने में व्यतीत कर देता है। इसलिए इस अवस्था में याद रखिएगा केवल बाल्यावस्था ऐसा है जिसमें काम प्रवृत्ति की भावना शांत रहती है, सुसुप्त रहती है। और रुचियों में भी परिवर्तन होते रहता है, रुचियों में परिवर्तन कह सकते हैं कैसे। जैसे बालक हैं तो बालक क्या करेंगे कि कागज की कुछ आकृतियां बनाएंगे, नाव बनाएंगे और इस ढंग का वो लोग कुछ करेंगे, बागवानी करेंगे। लेकिन बालिकाएं क्या करेंगी, कताई, बुनाई, सिलाई, ये सब करने में उनका रुचि रहता है, रुचियों में भी परिवर्तन रहता है। इस उम्र, इस बाल्यावस्था में हर एक प्रक्रिया में, हर एक प्रक्रम में प्रारंभिक बाल्यावस्था में बालक तीव्र गति से रहता है, बालक आगे रहता है। लेकिन उत्तर बाल्यावस्था आते आते हर प्रक्रम में बालिकाएं आगे निकल जाती हैं या तेज हो जाती हैं, ठीक है। और इसमें आत्मनिर्भरता कह सकते हैं कि अधिकतर इस अवस्था में अधिकतर कार्य जो होता है बालक खुद से कर लेता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे किशोर